हमारा जो टकराव है वो है भ्रष्टाचार से। हम राजनीति के मतलब बदलने, राजनीति के मायने बदलने और राजनीति की संस्कृति बदलने आए। सरकारें आती हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बनती हैं। आप सड़कें देखें, आप दिल्ली पहली सरकारें खराब काम करती थी, अब आप उससे भी ज्यादा खराब बदतर काम कर रहे हैं। ये वोट खरीदना चाहते हैं, लेकिन जनता को समझ में आ गया है कि हमारे लाखों करोड़ों रुपए लूटकर हमें ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। और यहाँ पर एक ऐसा शख्स आया था जिसको झाड़ू चुनाव चिन्ह मिला था, और डस्टबिन में ये राजनीतिक गंदगी को बंद करके और इसको समुद्र की जो तली है उसमें दफन कर दिया जाएगा। मैं क्योंकि मैं सफेदों हरियाणा से आता हूँ, मैं वहाँ की जनता से भी अपील करता हूँ और सब पूरे देश की जनता से अपील करता हूँ कि आपके जहाँ पर भी रिश्तेदार, भाई, बंधु और दोस्त दिल्ली में हैं, आप उन सबको हमारे साथ जोड़ें और एक अच्छे काम में आहुति डालें। आज मैं मौजूद हूं भारतीय लिबरल पार्टी के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ पार्टी के महासचिव है अकबर खान राणा जी, विधानसभा से चुनावी मैदान में है मुनीश कुमार रायजादा जी। उनको लेकर आज पार्टी के महासचिव से चर्चा करेंगे। सर, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कि नई दिल्ली विधानसभा से चुनावी मैदान में है। देखिए, हमारी किसी व्यक्ति विशेष से या पार्टी विशेष से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा जो टकराव है वो है भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार और झूठ इस तरह से हमारी राजनीति में समावेशित हो चुका है कि आम आदमी जब राजनीति की बात करता है तो वो हे दृष्टि से देखता है, और अगर हम किसी को नेता कह दें तो उसकी तरफ भी एक ऐसे दृष्टिकोण से देखा जाता है कि ये जरूर भ्रष्ट होगा और झूठ बोलने वाला होगा। हम राजनीति के मतलब बदलने, राजनीति के मायने बदलने और राजनीति की संस्कृति बदलने आए। डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा एक ऐसे शख्स हैं जो कि अमेरिका में रहे, उससे पहले भारत में उन्होंने काम किया, तो ऐसी बस्तियों में काम करने की कोशिश की जहां पे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं ना के बराबर मिलती हैं। उनके दिल में गरीबों के प्रति, अपने देश के प्रति एक विशेष प्रकार का मोह है, एक विशेष प्रकार का प्यार है, और वो इस राजनीति के माध्यम से, क्योंकि बिना शक्ति के कुछ नहीं किया जा सकता, इस माध्यम से देश को बदलने के लिए, देश को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए कटिबद्ध। रायजादा जी है जो इससे पहले मरीजों का इलाज करते थे, उनको ठीक करने का काम करते थे। डॉक्टर का काम तो इलाज करना ही होता है। पहले भी वो दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य विभाग में सलाहकार रहे हैं, और अब राजनीति पर इस प्रकार की छाप छोड़ने के लिए हम आए हैं कि लोग देखें और समझे कि राजनीति ईमानदारी से भी की जा सकती है, बिना पैसे के भी की जा सकती है, और दिल्ली का जो राजनीतिक स्वास्थ्य है उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा मैदान में है। और स्वास्थ्य इस प्रकार से, आप देखिए, सरकारें आती हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बनती हैं। आप सड़कें देखें, आप दिल्ली में पिछले दिनों जो बरसात हुई थी, आपको याद होगा, उसमें कुछ छात्रों की मौतें भी हुई थी। यहाँ पर पानी अगर आप देखें तो नलों में गंदा पानी आता है और कई बार आता ही नहीं। हवा देखें, अगर आप जिन क्षेत्रों से आए हैं, यहाँ पर आकर आदमी बीमार हो जाता है। तो ना तो हवा अच्छी है, ना पानी यहाँ पर अच्छा हो है, ना यहाँ पर सड़कें अच्छी हैं, ना शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, सुविधाएं जिनके बारे में सरकारें मतलब ऐसे प्रचार करती है कि हमने ऐसे बदल कर रख दिया। जरूर आपने बदल कर रख दिया। पहली सरकारें खराब काम करती थी, अब आप उससे भी ज्यादा खराब बदतर काम कर रहे हैं, और बोलने में आप सबसे आगे हैं, झूठा आश्वासन देने में आप सर्वोपरि हैं। डॉक्टर मुनीश रायजादा एक तीर्थ यात्री की भांति रायगढ़ सिद्धि जाते हैं और अन्ना जी से हर बार मिलते हैं, हर वर्ष मिलते हैं। अब की बार भी उनका प्रोग्राम है जाने का, और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहा है और बना रहे। इन लोगों ने जनता का धन लूटा है, उस धन में से थोड़ा सा उठाकर जनता को 1100 रुपए और 2100 रुपए का प्रलोभन देने की बात ये लोग कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं।
ये वोट खरीदना चाहते हैं, लेकिन जनता को समझ में आ गया है कि हमारे लाखों करोड़ों रुपए लूट कर हमें ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। जनता इस बात से अवगत है और वो उनको अब की बार मुंह के बल गिराएगी, ये मैं आपको पक्के तौर पर कह सकता हूँ। हमारे पास सिर्फ ईमानदारी है और हम ईमानदारी बांट रहे हैं। हमारे पास लूट का धन नहीं है, बेईमानी का धन नहीं है। हम तो एक सच्चे सिपाही की तरह जनता के साथ है और जनता हमारे साथ है। सीटें हैं दिल्ली नई दिल्ली विधानसभा सीट क्यों चुनी रायजादा जी ने, मनीष कुमार जी ने? देखिए, ऐसा है, दिल्ली का केंद्र माना जाता है इस सीट को जी। और यहाँ पर एक ऐसा शख्स आया था जिसको झाड़ू चुनाव चिन्ह मिला था और वो वाल्मीकि बस्ती में उस मंदिर से जहाँ से शुरुआत हुई थी, वो उन लोगों को, उन सादे लोगों को, उन भले लोगों को धोखा देकर उसने उन्हीं लोगों की वोट हासिल की, रिक्शा वाले भाइयों की वोट हासिल की और उस आम जनता की वोट हासिल करके वो आम आदमी पार्टी बनाई जो आज खुद हास बन बैठा है। एक शीश महल उसने तैयार किया और इस तरह से झूठ की राजनीति उसने की। उसी सीट से और उसी के मुकाबले में आज डस्टबिन लेकर उस गंदगी को साफ करने के लिए डॉक्टर मनीष कुमार रायजादा मैदान में उतरे हैं। डस्टबिन में ये राजनीतिक गंदगी को बंद करके और इसको समुद्र की जो तली है उसमें दफन कर दिया जाएगा ताकि दोबारा से ये गंदगी उभर ना पाए। मुख्य मुद्दे क्या है इस चुनाव में, जनता के बीच में जा रहे हो, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? प्रदेश के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है या फिर स्थानीय मुद्दे हैं? देखिए, ऐसा है, सबसे जो जड़ है किसी भी सत्ताधारी जो पार्टियां आती हैं, जो सत्ता में आती हैं, उनकी जड़ में भ्रष्टाचार बैठ जाता है। अरविंद ने खुद कहा था कि इस कुर्सी में कुछ है और वो उसने साबित करके दिखा दिया। उस कुर्सी पे बैठे और भ्रष्टतम कार्य उन्होंने किए और आज उसी कुर्सी पर हमारे डॉक्टर मनीष कुमार रायजादा जा रहे हैं और इस भ्रष्ट राजनीति और से निजात दिल्ली की जनता को दिलवाएंगे। इसके साथ साथ एक मानव की, मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए हम काम करेंगे, जिसमें आपका स्वास्थ्य है, आपकी शिक्षा है, आपको रहने का हक है, जो कि झुग्गी झोपड़ियों में दिल्ली बस रही है उनको अपने आवास मिलने चाहिए, शिक्षा का अधिकार आपको है जो कि कतई नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य का अधिकार है, अस्पताल खुद बीमार पड़े हैं यहाँ पे, तो इन सब बातों पे ध्यान दिया जाएगा और दिल्ली के स्वास्थ्य को ठीक किया जाएगा। जी, से दक्षिणी और पूर्व से पश्चिम तक के लोग हमारे पास हैं जो कि वॉलंटियर के तौर पे हमारे साथ काम कर रहे हैं और मैं अपने, क्योंकि मैं सफेदों हरियाणा से आता हूँ, मैं वहाँ की जनता से भी अपील करता हूँ और सब पूरे देश की जनता से अपील करता हूँ कि आपके जहां पर भी रिश्तेदार, भाई, बंधु और दोस्त दिल्ली में हैं, आप उन सबको हमारे साथ जोड़ें और एक अच्छे काम में आहुति डालें। नई दिल्ली की सीट ही नहीं बल्कि हम कई सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और नई दिल्ली की सीट के साथ आप हमारे साथ काम करें। इस सीट पे हम आपको आश्वासन देते हैं, एक ईमानदार आदमी को लेकर आए हैं तो उसको जितवाएं ताकि दिल्ली का भला हो सके, उसके बाद देश की बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ अकबर खान राणा जी, भारतीय लिबरल पार्टी के महासचिव थे और आज हमने उनसे चर्चा की। आप लोगों को क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।